अहमद जी, देखिए आज डीप फेक वीडियो को लेकर बात हो रही है, चुनाव को लेकर भी बात हो रही है कि चुनाव के अंदर अगर इस तरीके की चीज़ें होने लगे तो फिर कहाँ तक ये जो एक हथियार है जाएगा, क्योंकि अब इसको भी एक हथियार बना लिया गया है। वो ऐसा नहीं है कि मैं केवल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, आपको लगे कि नहीं जी कांग्रेस के समय पे आप लेके आए हैं तो इसलिए मैं सभी की बात कर रहा हूँ। और एक बात ये भी है कि जब इस लेवल पर डीप फेक वीडियो बनने लग जाएं तो जो आम आदमी है उस पर क्या गुजरेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। आखिर सोशल मीडिया को आप मुद्दों को लेकर भी बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर मुद्दे लेकर भी चला सकते हैं, लेकिन इस तरीके के जब प्रयास होते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। तमजीद जी। देखिए गोस्वामी जी, नमस्कार आपको, सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, जो पार्टी पूरी अफवाहों पे चल रही हो, उनसे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अफवाह ना फैले। सबसे पहले अफवाह फैलाने की शुरुआत तो 2014 में हो गई थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, एमएसपी दे देंगे, न जाने कितने वादे, महंगाई से देश को बचाएंगे, पेट्रोल का रेट कम कर देंगे, डॉलर और रुपया का रेट जो है 50 रुपए पे लेके आएंगे। न जाने कितनी अफवाह फैलाई और किसने फैलाई, जिनको रोकने का काम था। तो आप समझ सकते हैं, जो पार्टी अफवाहों पे चल रही है तो जाहिर सी बात है कि वो अफवाह ही फैलाएगी और हमारी इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। खैर, मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस डिबेट को लेके आए। राहुल गांधी जी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा नेता जिसने अफवाह नहीं फैलाई? मैं इनके आईटी हेड से लेके टॉप लीडरशिप पे कौन ऐसा है जिसने अफवाह नहीं फैलाई भाई? लेकिन मैं आपको फिर भी बधाई देता हूं कि आप भले ही देर सही लेकिन इस मुद्दे को तो उठाया और हम लोग इसे चल रहा है गोस्वामी जी। जिस तरीके से आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, हमारे घोषणा पत्र पे लगातार बयान दे रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और सारे गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी हमारे घोषणा पत्र के बारे में गलत बयानबाजी कर रही है। तो दिक्कत ये है गोस्वामी जी कि इसका क्राइटेरिया क्या है, इसको सेट कैसे करेंगे आप लोग, फिट कैसे करेंगे? क्योंकि जो पूरी पार्टी खुद अफवाहों पे ही चल रही है, वो आप उनसे उम्मीद करेंगे अफवाहों पे रोक लगाएंगे, ठीक है उनके तो आप भी उसी में कूदने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। ये तो आप इस तरीके की बात हम कब कह रहे हैं अहमद साहब? गोस्वामी जी, आप अपनी बात हमारी जबान पे मत डालिए। पहली बात तो नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना, हमारी जबान पे अपनी बात मत डालिए। हाँ। हम सीधी सी बात कह रहे हैं आपसे, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ है, हम इसके खिलाफ हैं। अभी विजय जी कह रहे थे 4 संविधान खत्म करने के, राहुल जी बात कर रहे थे। विजय जी, आप ये कैसे भूल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हेगड़े और लल्लू सिंह ने कहा है कि 400 सीट दीजिए, हम इस संविधान की हत्या कर देंगे? तो वो अफवाह फैला रहे हैं कि राहुल जी अफवाह फैला रहे हैं? पहले तो आपको ये देखना चाहिए। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने कोई उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं की। तमजीद जी, आपको भी फिर उसी डिबेट पे आप आ रहे हैं। विचार सहमत है कि संविधान कल खत्म होना चाहिए भाई? नहीं, चलिए, अगर आप इस बात पे आ रहे हैं कि उन्होंने ऐसे कहा तो ये गृह मंत्री वाले में तो आप ही के लोगों के नाम आ रहे हैं कि आपने डीप फेक वीडियो बनाया। नहीं, कोई वीडियो, कोई, देखिए एक बात समझिए, कार्रवाई होनी चाहिए तो एक तरफा नहीं होना चाहिए कि गृह मंत्री की बात आ गई तो उस पर कार्रवाई कीजिए। आप कार्रवाई की राहुल जी वाले मामले पे, तो आप भी रिपोर्ट दर्ज कराइए। आप क्यों नहीं कराते रिपोर्ट दर्ज? अहमद साहब, बिल्कुल, हम तो गए थे चुनाव आयोग पे। हमने तो बोला था, प्राइम मिनिस्टर से टाइम मांगा था कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हम बैठ के आपको इसका वो कर देंगे, लेकिन अफवाह मत फैलाइए। भाई, आप डीप फेक वीडियो की बात कर रहे हैं ना अभी। नहीं, डीप फेक क्या होता है भाई? फेक इज फेक। व्हाट इज डीप फेक, व्हाट इज लो फेक? आप इसको भी, फेक को भी डिफाइन करेंगे क्या गोस्वामी जी, कि डीप फेक अलग होगा और लो फेक अलग होगा? गोस्वामी जी, मेरे ऊपर इन्होंने फेक इज फेक। विजय जी, लूंगा जवाब आपसे, एक बार बोलने दीजिए अहमद साहब। हाँ, बोलिए। ये डीप फेक और लो फेक, लो फेक और नॉर्मल फेक जैसी कुछ नहीं होती। फेक इज फेक, फ्रॉड इज फ्रॉड। अगर आप हमारे घोषणा पत्र के बारे में लगातार अफवाह फैला रहे हैं, हम चुनाव आयोग के पास गए शिकायत लेके, नोटिस भी जारी की गई। ऐसा नहीं कि हम कार्रवाई के लिए जा नहीं रहे चुनाव आयोग के पास। निश्चित रूप से जब तक बदलाव अगर आप करना चाहते हैं तो इसको प्रधानमंत्री जी को खुद इसमें पहल करनी पड़ेगी। उनको खुद सबसे पहले अपने आप को और पूरी पार्टी को देखना पड़ेगा, उनको निर्देश देना पड़ेगा पार्टी को कि भाई साहब फेक न्यूज मत फैलाइए, जो सही है उस पर बात कीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत खुद प्रधानमंत्री जी को करनी पड़ेगी, गृह मंत्री जी को करनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की पहल करनी पड़ेगी। हम लोग तो तैयार हैं, हमें बुलाएं, कब बुलाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? हम लोग बैठ के बात करेंगे, जो भी एक नियम कानून बनेगा वो सब पे लागू होगा। हम इसके लिए स्वागत करते हैं और इस प्रक्रिया के लिए हम उनको आह्वान भी करते हैं कि आप बुलाइए बैठक, हम आने को तैयार हो विपक्ष के नेता के रूप में। नहीं, चलिए, ये तो कम से कम बात है कि आप चाहते हैं कि हो।